दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आया था कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपना बिजनेस आइडिया शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने कई बार सोचा कि यार कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, अगर आप में से किसी का कमेंट आया, कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है जहाँ पर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, वास्तव में रियली कहता हूँ मैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने को, जानने को, सीखने को मिलेगा। अगर ना मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को कभी दोबारा मत देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार भरोसा हो तो अपना टाइम दीजिए, यहाँ पे नहीं भरोसा तो आप अभी यहाँ से वीडियो में से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वो चीज़ शेयर करूंगा जो कि शायद चाहे एक बिल्कुल नीचे लेवल पे कोई अगर एक हेल्पर हो वो काम करता हो, चाहे कोई मैनेजर लेवल पे हो वो काम करता हो, उस सबके माइंड में जो बातें चलती हैं, जो बातें चलती रहती वो सारा कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए मैंने अपनी लाइफ में जॉब का और बिजनेस का दोनों ही एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है, कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे किस तरीके से लोग फेलियर होते हैं और किस तरीके से कौन से लोग किस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। मैं ये सारी बातें आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों हो सकता है वीडियो ये लंबी हो क्योंकि मैं बातों को अपने पूरी रखने की कोशिश करूंगा। हमारे और आपके देखिए सिंपल सी बातें, कहाँ कहाँ से फेलियर होते हैं और कहाँ से हमारे माइंडों में सब बातें चलती हैं और हमें किस तरीके से, मान लीजिए चलिए ठीक है एक बिजनेस को हम स्टार्ट भी करना चाहेंगे तो हमें किस तरीके से अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किस तरीके से करेंगे ताकि हम सक्सेस हो सकें और कहाँ पर हम कौन सी गलती करेंगे फेलियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार हो सकता है कि काफ़ी लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, जितना उनके पास एक्सपीरियंस होगा शायद उतनी मेरी उम्र ही हो या मेरी एज उतनी ही होगी जितना उनको एक्सपीरियंस हो। तो जो भी मेरे से गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हो सकता है कि उससे मुझे भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, हमारे माइंड में ये आता है कि भाई हम बिजनेस करें, ठीक है। ऐसा क्यों आता है? इसके कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये आता है कि अगर हम जॉब करते हैं, जॉब करते करते हम परेशान से हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यार हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ अब नहीं मिल पा रही है जो चीज़ हम चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन करता है चलो ठीक है हमारे पास फ्लैट हो या गाड़ी हो या और चीज़ें हों, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जॉब से मतलब सर्टिफाइड नहीं रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं यार हम सही नहीं है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। और काफ़ी समय ऐसा बीत जाता है कि हम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते। हमें ये लगता है कि यार ठीक है हम आज हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद 15,000 हो जाएंगे। जब 15,000 हो जाएगी तब आपके पास जो खर्चे 10,000 के थे ना, तब खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपकी सैलरी ऐसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, तो आपको आप ये नहीं कह सकते नहीं यार अब तो पहले 10 मिलते अब 15 मिलती, अब तो यार पैसे ज़्यादा आने लगे। नहीं, पैसे ज़्यादा आने लगे, खर्चे भी ज़्यादा आने हो गए, ठीक है। कभी भी आप इस चीज़ को आप रियलाइज करके देखेंगे कि अगर आपके पास पैसे जितने आते हैं खर्चे भी उतने बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सर्टिफाइड नहीं रहते हैं, मैं भी सर्टिफाइड नहीं रहता या कोई भी सर्टिफाइड नहीं रहेगा। इसी वजह से वो माइंड में आता है यार हमारे पास गाड़ी होगी या फ्लैट होगा या हमें ये खरीदना। हम लोग अपनी ज़रूरतों की वजह से ही मेहनत और करते हैं, स्ट्रगल और करते हैं। हमारे माइंड में आता है यार छोड़ो यार मैं अपने ठेले की दुकान कर लूँगा, चाय की दुकान कर लूँगा, अंडे की दुकान कर लूँगा, मैं नहीं कर रहा जॉब। भाई बिल्कुल माइंड में जॉब ही नहीं करना मेरे को। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, कुछ सिचुएशन तो इस तरीके की बनती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बनती है कि हम अपनी जॉब से ही उब जाते हैं यार, मतलब ओनर को लेकर या वहाँ के बिहेवियर को लेकर या कुछ फैसिलिटीज़ को लेकर के ऐसा लगता है यार नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है चलो ठीक है हम जॉब कर रहे हैं यार, मतलब जब ज़रूरत पड़े ओनर ने कहीं निकाल दिया, कुछ और ऐसी बात बन गई जहाँ से हम बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल मतलब ऐसा फील होता है कि चिड़चिड़ापन सा आ जाता है कि जॉब को लेकर। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है, जो सबसे फैक्ट बात ये है, जब हम जॉब करते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार ओनर कितना पैसा कमा रहा है, यार कितना पैसा कमा रहा है ये काम करके, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ यार। कितना कितना आसान लगता है समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ़ोन है, ठीक है। ये फ़ोन वो बना रही है कंपनी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने सब कुछ तो बन रहा है ना, सब कुछ बन रहा है, तो मुझे लग रहा है यार तो 100 रुपये का खर्चा है इसमें, ठीक है। और ऑनर 500 रुपये लेता है, यानी कि 400 रुपये यार बचत है यार। इस काम को अगर मैं करूँ तो यार मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने सोचा ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ये लगा 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है। अगर मुझे पता चल गया भाई 100 रुपये की कॉस्ट है और ऑनर 500 रुपये बेचता है, 400 रुपये प्रॉफिट लेता है,
हमारे माइंड में आया, हमने कहा चलो क्यों नहीं यार हम भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं यार, हम भी शुरू करेंगे यार, हम भी काम करेंगे यार, हम भी अपना बिजनेस करेंगे, नहीं जॉब करेंगे यार, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन ये गलत है यार। हमने ये सोच लिया प्रॉफिट क्या है, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि यार हमें उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। जिस ओनर के पास मैं आज जॉब कर रहा हूँ या आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँचा कैसे होगा, कितना स्ट्रगल करके पहुँचा होगा, उसके पास बैकअप कितना होगा, फिर जाके वो बंदा 100 रुपये का मटेरियल इन्वेस्ट करता है, तब जाके वो 500 रुपये में बेचता है। क्या हमारी और आपकी कैपेसिटी 100 रुपये मटेरियल लेने की है? ठीक है, मटेरियल लेने की कैपेसिटी है आपके पास, आपने 100 रुपये मटेरियल के हिसाब से 1 लाख पीस बना लिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 1 लाख पीस आपका रिजेक्ट हो जाता किसी कारणवश, या कंपनी से ऑर्डर कैंसिल हो जाता, कोई भी इशू बन जाता, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या झेल पाएंगे? ये बताइए मेरे को। आपने करंट सिचुएशन को देखा, आपने डिसाइड किया कि मैं जॉब कर छोड़ता हूँ और बिजनेस में लगता हूँ, लेकिन कभी बैकग्राउंड को आपने जाके देखा? नहीं ना। बिजनेस करना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी कोई भी ओनर हो या कोई भी जिसके हम जॉब भी करते हैं, वो यहाँ से नहीं हुआ यार। हम आज ये देखते हैं यार, उसके पास सामने वाले पास ओनर के पास हमारे फ्लैट है, गाड़ी है यार, वो आते हैं ऑफिस में, आते हैं बैठते हैं, बहुत चीज़ें हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है यार कितना ईजी है यार, हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो यार, ये चीज़ें इतनी भी ईजी नहीं है जितनी ईजी हम समझते हैं, जितनी ईजी सोच के चलते हैं। बहुत सारी चीज़ों इसमें मैटर करती हैं, तब जाके एक बंदा बिजनेस को करता है। बिजनेस भी ऐसा नहीं है कोई यार जीरो से शुरू, मतलब जीरो से सब कुछ शुरू होता है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ कोई बना बनाया आता है, बना बनाया यार बहुत ही कम लोगों को मिलता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो कुछ भी ना होकर बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो बने बनाए चीज़ को भी आप बिगाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक बात आप याद रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब बात ये आती है, चलिए ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तब जाके आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। ठीक है, अगर जैसा अभी आपको मैंने बताया आपके नॉर्मली ये सब माइंड में आता है, तो पहले बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बातों को सोच समझ के ही करिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बात करते हैं। चलिए ठीक है, हमने डिसाइड किया हमें बिजनेस करना है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझ चलिए, बिजनेस ज़्यादातर लगभग ये समझ चलिए 90% वही बिजनेस सक्सेस होता है जिसके बारे में आपको खुद को नॉलेज होगी। बात याद रखिएगा हमेशा, शायद 10% ऐसा हो सकता है कुछ लक साथ दे जाए, या हो सकता है कुछ उनके बैकग्राउंड हो, या कुछ ऐसा हो। बैकग्राउंड मतलब हो सकता है उनके पास पहले से इतने कुछ पैसे हों, या उतना बैकग्राउंड सही हो, और कुछ भी मैटर कर सकता है। शायद 10% लोग ऐसे सक्सेस हो, नहीं तो 90% लोग जो सक्सेस अगर होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं उनको खुद को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है जिसके बारे में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर उनको खुद को नॉलेज है, वो बंदा फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं टूल बनाता हूँ, ठीक है, मैं डाई बनाता हूँ, ठीक है, डाई, गेज, फिक्चर, टूल, डिजाइन वगैरह मैं सब कुछ करता हूँ। अगर मैंने अपना बिजनेस एक बार के लिए मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने सोचा, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरे को क्या दिक्कत नहीं आई, पहले वो समझ लीजिए। मेरी दिक्कत ये नहीं आएगी, ठीक है, मेरे को एक टूल बनाना हुआ, एक गेज बनाना हुआ, फिक्चर बनाना हुआ, डिजाइनिंग करना हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने हाथ से काम कर सकता हूँ, मैं अपने हाथ से डिजाइनिंग कर सकता हूँ, अपने आप मटेरियल को डिसाइड कर सकता हूँ, सारा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नॉलेज है। मुझे पता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से लाना है, कौन सी डिजाइनिंग किस तरीके से करनी है, कौन सा मटेरियल किस तरीके से लगाना है, कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से बनेगा, सारा कुछ मुझे पता है। पता होने की वजह से मैं सक्सेस हो सकता हूँ। एक बात आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, जो भी इस फील्ड से होंगे, याद रखना, आपके जो भी ओनर होगा, जो भी बंदे ऐसे होंगे जो सक्सेस होते होंगे, उसमें से 90% लोग ऐसे होते होंगे जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जो कि जॉब करके निकले हुए हैं, वो भी इसी ही फील्ड से। कोई टूल रूम इंचार्ज रहा हो, कोई फोरमैन रहा हो, कोई डिजाइनर रहा होगा, कोई भी, मतलब इस फील्ड से रिलेटिव ही बंदे देखेंगे आप, ज़्यादातर वो सक्सेस होते हैं। जो आज आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हो सकता है कल वो जाके वो कहीं ना कहीं अपनी वर्कशॉप लगाएं, कंपनी बनाएं, आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो इसी फील्ड से हैं, उनको इतनी गहराई से नॉलेज हो जाती है कि उनको सब चीज़ों को पता है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करें, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ठीक है। एक मान लीजिए एक नए बंदे की बात करते हैं, एक नए बंदे को आइडिया नहीं है और वो बिजनेस करना चाहता है, ये चीज़ है, उसके माइंड में आएगा कि ये चीज़ भाई 2000 रुपये की बनेगी, एग्जाम्पल के लिए वो 2000 रुपये की बनेगी, लेकिन मेरे माइंड में ये आएगा कि मैं इसको 1000 रुपये बना सकता हूँ।
अब 1000 बनाने मतलब ये तो नहीं हुआ यार लोहा के जहाँ मैं प्लास्टिक लगा दूंगा, नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता है कि कहाँ पे मैं सेविंग कर सकता हूँ, कौन सा मटेरियल मुझे कहाँ पे लगाना है। आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपसे मैं ये बोलता हूँ नहीं यार MS यहाँ पे EN30 में लगाओ, ये EN31 बढ़िया है, ये अच्छा है, आपको लगेगा हाँ भाई अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता अच्छा क्यों है, MS खराब क्यों है, ये चीज़ आपको नहीं पता ना, यानी कि आप गलत कर रहे हो सकता है आप MS यहाँ 31 लगाए छोटे मटेरियल। एक बार एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई छोटा मटेरियल आ भी गया तो आपके माइंड में आता है मेरा तो सारा काम खराब नहीं ना, लेकिन हमारे माइंड में ये आएगा यार हमारे पास छोटा मटेरियल आएगा, हम उसे किस तरीके से एडजस्ट करके हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, हमें कहाँ डाबल देने, कहाँ पिन देने, कहाँ बोल्ट लगाने हैं, हमें सारा कुछ पता है। हमें ये भी पता है कि हम स्क्रैप में से भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकालने के बाद भी हम स्क्रैप को दोबारा स्क्रैप में बेच सकते हैं। कोई भी हमने कंपोनेंट निकाला, हमें स्क्रैप, पहले मैंने ये सब करके देखा हुआ है, मैं खुद स्क्रैप खरीद के स्क्रैप में से कंपोनेंट निकाला, जो फिर स्क्रैप बची उसे स्क्रैप में बेच दिया और कंपोनेंट के पैसे अलग। समझ रहे हैं आप ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेश सीट लाया मैं उसमें से मैंने कंपोनेंट को निकाला, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर छोटी छोटी बातों को मैटर करती हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें मतलब आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपको लगता है यार सामने वाला कर रहा चलो यार मैं भी करता हूँ, यार ऐसा नहीं है यार। उस बंदे के बारे में आपको कितना पता है, इतना ही पता है भाई वो बिजनेस कर रहा है, सक्सेस यही है ना। अरे उसके बैकग्राउंड के पीछे जाके देखो यार, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई सपोर्ट कर रहा है, उस बंदे को खुद को उतनी नॉलेज हो, तब जाके आप वो बंदा इतना जहाँ पे पहुँचा इतना सक्सेस है। आपको क्या नॉलेज, आप उस फील्ड में जाइए, उस तरीके से सोचिए। हम और आप डाइयों का काम कर रहे हैं, टूलों का काम कर, ठीक है आप हम टूल रूम लगाते हैं, डाइयों का काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से आप बोलोगे भाई तू चल भाई इसको छोड़ और खेत में काम कर, नहीं नॉलेज है तो भाई खेत में कैसे काम करो, फिर ठीक है मुझे सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद ही करेंगे ना। तो यही चीज़ लाइन में मैं तो कह रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ लाइन में पहले नॉलेज तो ले लो, नॉलेज लेने में फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए मान लीजिए चलो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आपको नॉलेज भी है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वीडियो देख के सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, बात आप हमेशा याद रखिए, कुछ ही प्रैक्टिकल करना भी होता है। मेरी वीडियो से मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ कि कुछ गलतियाँ करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा या ऐसा करने पे गलती हो सकती है, ऐसा करने पे फ़ायदा हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको मतलब नुकसान से बचेंगे। सिर्फ इतने के लिए मैं इस टाइप की आपको वीडियो बना के देता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी चैनल है, अच्छा खासा चैनल है, उसमें मेरी रेवेन्यू भी जनरेट होती है, लेकिन आज तक इससे मेरे को रुपया कमाई नहीं होती है। लेकिन मैं पैसे की वजह से नहीं कर रहा हूँ इस चैनल को, इस चैनल सिर्फ इसलिए चला रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि यार ज्ञान कभी रखने से बढ़ता नहीं है, मतलब बांटने से ही बढ़ता है। रख के मैं इसको कुछ नहीं कर लूँगा भाई, वो रखने से कम ही होगा, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। बस यही सोच के मैं इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं, चलो ठीक है मैंने ये सोच लिया कि यार मुझे जॉब छोड़कर बिजनेस करना है या मुझे बिजनेस ही करना है, एक आइडिया मेरे माइंड में आ ही गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, अगर बिजनेस ने अपने माइंड में ला रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहले उसकी बात देखा, मैं जहाँ तक रिकमेंड ये करूँगा हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग टाइम हमें ये लगता है कि ठीक है मेरे दोस्त ने कहा यार चल हमें ये बिजनेस करते हैं, ठीक है, मेरे दोस्त ने कहा चल हमें बिजनेस करते हैं। क्या पता है मुझे जितनी नॉलेज है उस बिज़नेस के बारे में क्या मेरे दोस्त को नॉलेज है? अगर नहीं है तो क्या हम दोनों सक्सेस हो सकते हैं? अगर सामने साथ में पार्टनरशिप कर रहा हूँ क्या हम सक्सेस हो सकते हैं? चलिए ठीक है हम सक्सेस हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे और उनके बीच में कितनी अच्छी तालमेल है? तालमेल कहने का मतलब वो मेरी 2 बातें बर्दाश्त कर सकता है, मैं उसकी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये हमारा उनके बीच में। सबसे पहली बात तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, 90% यही रिकमेंड करूँगा, बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं आप तो कोशिश कीजिए सिंगल अकेले स्टार्ट कीजिए, अपने फादर अपने फैमिली को लेकर, ना कि बाहरी किसी बंदे को लेकर। ये मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आप समझ लीजिए। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ इस बात को सोच के कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार सब लोग गलत ही होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सोच के चलिए। अगर आप अपने फैमिली के साथ या अपने खुद पे डिपेंड हो करते हैं, अपने देखिए क्या होता है। अगर मैं क्या सोचूंगा यार चलो मैं अपने दोस्त के साथ करता हूँ, उससे मेरे को क्या फ़ायदा लगेगा, 5 लाख वो देगा, 5 लाख में दूंगा, 10 लाख में इतना चीज़ बन जाएगा। हमारे माइंड में ये आया और हमारा बिजनेस चालू, यही माइंड में आया ना, बिजनेस चालू, पैसा आना शुरू। हम लोग चले गए यार, हम लोग सपनों में ही चले गए, गलत जगह पे पहले चले गए। मैं कहता हूँ 5 वो दे रहा था, 5 आप दे रहे थे, 5 क्यों कर रहे हो भाई? 5 ही अपने लगाओ ना,
एक मशीन से स्टार्ट करो, 1 से 2 करो, 2 से 3 करो, 3 से 6 करो, 6 से 9 करो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से स्टार्ट करो ना, बड़े से ही सपने क्यों देख रहे हो? ताकि आपको नुकसान तो ज़्यादा नहीं होगा। नुकसान ज़्यादा नहीं होगा भाई, 10 लाख क्यों फंसा रहे हो यार? 2 लाख से ही काम कर सकते हो, 2 लाख से करो ना। और एक बात आप याद रखिएगा, आपको अभी से बता के चलता हूँ, अगर आपने बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने 5 लाख अपने इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस को लेकर, तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए अपने बैकग्राउंड में बैकअप बना के रख लीजिएगा। ये बात अपना याद रखिएगा। ये नहीं है कि आपने जो पैसा था सब लगा दिया बस खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके बैकग्राउंड में यार कम से कम 5 लाख, एग्जाम्पल अगर आपने 5 लाख लगाया तो 3 लाख आपके पास बैकअप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ठीक है, आपने लगा लिया, कल को आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो मटेरियल कहाँ से लेकर आओगे आप? मटेरियल कहाँ से लेकर आओगे? कल को मटेरियल लेकर आते हो, कुछ रिजेक्शन हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं अप्रूवल होता, नहीं पास होता, फिर कहाँ से करोगे? क्या करोगे? बस यार मेरे पास जो 50,000 रुपये था मैंने लगा दिया, काम खत्म, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये बताओ मेरे को, हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बात याद रखना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस में आपने अगर 1 साल तक, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने छोड़ो यार, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, अगर 1 साल तक आपने नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर आपने अपना बिजनेस चला लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। ये बात याद रखना। नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर आपने अपने बिजनेस को चला लिया, 1 साल तक आपने स्ट्रगल कर लिया, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आपके माइंड में ये आया कि मैंने आज अपनी कंपनी लगाई, आज अपनी वर्कशॉप लगाई और कल से मेरे पास तो यार नोट छपके आने शुरू हो जाएंगे, तो भाई साहब हाथ जुड़वा लो, अंडे बेच लेना, बिजनेस वाला आइडिया माइंड में बिल्कुल मत लाना, ठीक है ना? ये बात अपने दिमाग में रख लेना। हो भी सकता है शायद आपको अपने घर से भी पैसे लगाने पड़ जाए, ठीक है? हो सकता है कि आपको 1 रुपया भी कमाई ना हो और फिर भी आपको लगता है मुझे बिजनेस करना चाहिए। आप सीख रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप निकल जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, चल जाएंगे आगे तक। 1 साल तक आपने बिना प्रॉफिट के भी काम कर लिया तो आपको उससे एक्सपीरियंस मिल गया। पहली चीज़ एक्सपीरियंस मिल गया, दूसरी बात आपकी मार्केट वैल्यू बन गई, आप लोगों को जानने लगे, लोग आपको जानने लग गए, आपको हर चीज़ का आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से बिजनेस चलेगा, कौन सी पार्टी मुझे कितना काम दे रही है, कौन सी पार्टी की पेमेंट कैसी है, हर चीज़ का आपको आइडिया लग गया। अब आप यहाँ से स्ट्रगल करने के बाद अब धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपके माइंड में ये आया कि नहीं यार 2 महीना हो गया, 2 महीने मेरे को कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, यार बेकार है यार, ऐसा कोई काम देखूँ, ऐसी कोई पार्टी देखूँ। भाई साहब ऐसा नहीं होगा। 10 पार्टियाँ आपको मिलेंगी, 10 पार्टी में से अगर 2 पार्टी की पेमेंट आपके टाइम से आ रही है तो समझ लीजिएगा आपके बहुत धन्य भाग हैं। ये बात आप याद रखिए, बहुत धन्य भाग हैं कि आपके पास कम से कम 2 पार्टियों के टाइम से पेमेंट आ रही है, ठीक है? 8 पार्टियों को नहीं आएगी तो भी आपका खर्चा चल जाएगा। आपको मैनेज कहाँ कहाँ पे करना, हो सकता है कि आप कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट देंगे, स्क्रैप से ही आपको पैसा बच जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बात और याद रखने वाली है जो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी आपको हर महीने 1 लाख रुपया कमा के देती है, ठीक है? 1 लाख रुपये आपके पास सेविंग बच रहा है, 1 लाख रुपये आपका बच रहा है सारा कुछ करने के बाद, और आपने ये सोचा कि 1 लाख उठाओ और घर पे लगा लो, अपने घर में रख लो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको उन्हीं पैसों को अपने बिजनेस में ही घुमाना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस में ही घुमाते रहना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25,000 रुपये आप अपने खर्चे के लिए रखिए, 75,000 रुपये तक आप उसी में ही लगाइए। हर महीने 2 महीने 4 महीने मशीनों के बारे में सोचिए, कुछ नया डेवलप करने के बारे में सोचिए, उन पैसों को उसमें ही लगाइए। ये मत सोचिए यार ठीक है 4 महीना बीता यार 1 लाख रुपये बच गया यार, चल 1 लाख रुपये साइड में रखते हैं, नहीं। उसमें से आप जो आपके खर्चे के हैं 25,000 हैं, 25,000 रुपये निकालिए, बस 75,000 रुपये आपको इसी में लगाइए, मल्टीप्लाई करिए उसको, उसी में बढ़ाइए, उसी को आगे ले जाइए। अगर जिस दिन आपने सोचा यार नहीं 25 जगह मैं 50 रख लेता हूँ, 1 लाख अंदर रख लेता हूँ, तो आप उस समय लॉस में जाएंगे। ये बात आप याद रखना, लॉस में जाएंगे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कुछ समय के बाद लग रहा है कि हाँ यार मेरे पास अब 1 के जगह 5 लाख रुपये आने लगे, ठीक है 3 रख लेता हूँ, मैं 2 को यहीं पे लगाता हूँ। लेकिन आपको लगाना है यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाना है आपको। ये नहीं हुआ यार जो प्रॉफिट आ रहा है मैं सब इधर रखता जाऊँ, अरे उसी प्रॉफिट से तो आपको आगे करना है। बाकी जो कुछ है सब कुछ तो वहीं पे जा रहा है भाई, अपने मटेरियल वाले को दिया, लेबर चार्ज दिया, सब कुछ तो दे दिया। जो प्रॉफिट है आपको अपने प्रॉफिट को ही मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है? आप 1 लाख रुपये आज कमा रहे हैं, आज आपने उसको और ग्रोथ कर लिया, कल 2 लाख कमाएंगे, परसों 5 कमाएंगे, परसों 10 कमाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा ना, वो इनकम बढ़ती जाएगी जब उन्हीं पैसों का आप वहाँ पे बढ़ाते जाएंगे।
अगर आपने सोचा नहीं जो आया रख ले, तो ऐसा कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, प्रॉफिट का 25% ही आप यूज कर सकते हैं। जिस दिन आपने 50% या 75% यूज करने के बारे में सोचा, उस दिन से आपकी कंपनी नीचे जाएगी। ये बात लिख के रख लीजिएगा मेरा, मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, वही बंदा हमेशा सक्सेस होता है, जो बंदा उसी पैसे को ही उसमें मल्टीप्लाई करके लगाता जाता है, ठीक है, वो बहुत आगे जाता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी बनाता है। मैं सीधा सी बात ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आपके पास 1 लाख रुपये बच रहा है, 1 लाख रुपये आपके पास बचा, प्रॉफिट हुआ आपका, 25,000 रुपये रखिए ना अपने खर्चे के लिए, 75,000 को उसी में लगाइए ना। आज 75 लगा रहे हैं, कल आप उसका 2 लाख कमाएंगे, 2 लाख में फिर आप 1 लाख बचा लीजिए। फिर भी आपका पैसा इधर ही बढ़ेगा, लेकिन आपको बढ़ेगा कहाँ, पैसा आएगा कहाँ से, वही कंपनी में से तो आना है ना, जहाँ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहीं से तो आना है। तो भाई पैसे को तो आपको वहीं लगाना है ना, वहीं मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यार बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारी बातें मैं कहते कहते थक जाऊँगा, लेकिन मेरी बातें नहीं खत्म हो पाएंगी। मैंने काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे एक्सपीरियंस करके देखा, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई आपको। और भी बहुत सारी बातें हैं। ओवरऑल मैं आपको फाइनल जो बात बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। फाइनल मेरा जो भी है, जो भी मतलब मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, फाइनल सजेशन जो भी मेरा है वो बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बिजनेस अगर आप माइंड में अगर आइडिया आता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। जो मेरी जो थिंकिंग होती है ना, पर्सनली जो बता रहा हूँ, या गवर्नमेंट जॉब हो या भैया अपना बिजनेस हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए बिजनेस के लिए बात आ भी जाती है। बात करें यार, नॉर्मली कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस लाइन की बात करें, जिस लाइन में हम लोग हैं इस समय, अगर इस लाइन की बात करते हैं, इसमें आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होने की वजह से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई ये नहीं कह सकता ये काम 4 घंटे में, अरे हटना यार 2 घंटे का काम मैं खुद करके दिखाता हूँ। ये चैलेंज आपके माइंड में इधर को हमेशा होना चाहिए कि हट भाई 2 घंटे मैं करके दिखाऊंगा। सामने लोग पता किया, सामने लोग बंदों को कितना एक्सपीरियंस, उससे पता है काम कितनी देर में हो, तो बंदा आपको टाइम से काम करके देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आपने ये चीज़ सोचा है, ठीक है, सोचा है, तो कोशिश ये कीजिए आप अपने दम पर अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ना कि कोई दूसरा या तीसरे बंदे के सहारे पे। कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करके छोटे से स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं आप बड़े सपने देखो, यार मेरे पास 10 मशीनें होंगी, गाड़ी होगी, ऑफिस होगा, तब कोई बात नहीं, छोटे से स्टार्ट करिए। कोशिश कीजिए मैं अपने आप खुद से काम करने की, खुद से काम करेंगे, खुद को नॉलेज होगी, खुद को एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये चीज़ें मार्केट में एक वैल्यू बनाइए, ठीक है, बात व्यवहार बनाइए, इन चीज़ों से आप एक्सपीरियंस लेते रहिए। जो प्रॉफिट हो आप उसी प्रॉफिट्स को उसी में लगा कर मल्टीप्लाई करते जाइए, आप इसको आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कम 75% नहीं तो कम से कम 50% के आसपास अब अपने पास बैकअप रख के चलिए। 5 लाख लगाया, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए अपने पास बैकअप रख के चलिए, ठीक है। अपने काम को स्टार्ट कर दिया, जब काम लेकर आए करेंगे तो करने के लिए भी तो पैसा लगेगा। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को सीखते हुए, इन चीज़ों के साथ करते हुए तब आप अपने काम को करने के बारे में सोचिए और अपने काम को करिए। यार मेरी तरफ से तो जो भी होगा मैं सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया, कुछ इस तरीके से है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बोला तो यार मैं बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, शायद मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर भी जितना मेरे को लगा मैंने यार एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। वीडियो 30 मिनट की होगी, यहाँ तक कोई वीडियो को आके नहीं देखेगा, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया भाई। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया। फिर भी कोई दिक्कत लगती है एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए, अपना बैकअप बनाइए, पैसों को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट में घूम के देख के सब कुछ कर लीजिए और स्टार्टिंग में कम पैसों को ही इन्वेस्ट करिएगा। सबसे बढ़िया बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तरीके से सिस्टम से काम करिए। जरूरी नहीं है सब कुछ नई मशीनें लाया जाए, पुरानी मशीनों से स्टार्ट किया जा सकता है। हर चीज़ों को आप देख के सोच के समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश ये करना 6 महीने 1 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आपको अपनी कंपनी चला लेनी है, अपनी वर्कशॉप चला लेनी है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए हर दूसरे महीने में पैसा ही आना शुरू हो जाए, कमाने ही लग जाऊँ तभी। और कोशिश करना खुद से काम करने के लिए, ये नहीं है आज मैंने वर्कशॉप लगाई मैं मालिक बन के बैठ जाऊँ। जिस दिन आपने मालिक बन के बैठ गए वर्कशॉप लगाते हुए तो आपकी कंपनी ही बैठ जाएगी। आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे कुछ कर सकते हैं। आपको उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर आप खुद को लगेगा हाँ यार मैं अब बैठ सकता हूँ, मैं किसी को 1 लाख रुपए दे के एक मैनेजर को रख सकता हूँ, वो मेरा काम करवा के देगा, तब आप बैठना। नहीं तो तब तक आप बैठो मत, तब तक आप अपने बारे में सोचो कि मुझे खुद की भी तो सैलरी निकालनी है यार, मेरे को भी तो घर के खर्चे चलाने हैं। जब मैं काम करूँगा, जब मैं अपनी सैलरी निकालूंगा, सब ज़्यादा हो गया, सॉरी, बट जो भी चीज़ें आपको बुरी लगे उसके लिए सॉरी। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया,
कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा हमेशा ही। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, टाटा बाय।